सोहम मंत्र का रहस्य भाग 2। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है संदीप फौजदार ब्लॉग में। आत्मज्ञान का अर्थ। आत्मज्ञान का मतलब केवल ज्ञान की किताबें पढ़ लेना नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ है यह अनुभव करना कि मैं शरीर, मन या विचार नहीं हूँ। मेरा असली स्वरूप आत्मा है, शुद्ध, अनंत और अमर। यही अनुभव ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। सोहम और आत्मज्ञान का संबंध। जब साधक सोहम का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे अहंकार ढीला पड़ने लगता है। मैं की सीमित पहचान, शरीर, जाति, नाम, पद सब धीरे धीरे मिटने लगते हैं। साधक अनुभव करता है कि मैं सबसे परे हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यही है आत्मज्ञान का आरंभ। साधना का अनुभव। शुरुआत में साधक को बस शांति और सुख का अनुभव होता है, लेकिन साधना गहरी होते ही उसे यह एहसास होता है कि जो मैं भीतर देख रहा हूँ वही बाहर भी है। यह अनुभव बताता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं हैं। यही है अद्वैत का साक्षात्कार। आत्मज्ञान के लाभ। साधक का डर और मृत्यु का भय मिट जाता है। जीवन में एक गहरी स्वतंत्रता का एहसास होता है। मोह, लोभ, गुस्सा जैसे विकार धीरे धीरे कम हो जाते हैं। साधक का जीवन प्रेम, करुणा और सेवा से भर जाता है। और सबसे बड़ा लाभ, वह जान लेता है कि मैं वही हूँ जो सृष्टि का आधार है। मित्रों, सोहम साधना केवल शांति या आनंद देने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए है। जब ये साधना गहराई से होती है तो साधक अनुभव करता है कि मैं वही हूँ जो शुद्ध चैतन्य, अनंत आनंद और अमर आत्मा है। मोक्ष का अर्थ। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का बंधनों से मुक्त होना। जन्म, मृत्यु, सुख, दुख ये सब केवल शरीर और मन से जुड़े हैं। आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, वह तो शाश्वत है। लेकिन अज्ञान के कारण हम अपने को शरीर मान बैठते हैं और बंधन में फंस जाते हैं। सोहम और मुक्ति का रहस्य। सोहम साधक को बार बार याद दिलाता है, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। जैसे जैसे यह अनुभव गहरा होता है वैसे वैसे आसक्ति, मोह और भय मिटने लगते हैं। साधक का मैं धीरे धीरे ब्रह्म में विलीन हो जाता है। यही अवस्था मोक्ष है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। साधना के चरण। 1. शांति। साधना से मन शांत होता है। 2. आनंद। भीतर से सुख और तृप्ति का अनुभव होता है। 3. आत्मज्ञान। साधक अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। 4. मोक्ष। जब साधक पूरी तरह सोहम में लीन हो जाता है तो जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। मोक्ष का अनुभव। यह कोई दूर की बात नहीं, बल्कि साधना के गहराते ही साधक को भीतर ही भीतर मुक्ति का अनुभव होने लगता है। उसे लगता है कि अब कोई बंधन बाकी नहीं है। वह जीते जी मुक्त हो जाता है। यही है जीवन मुक्ति। और यही सोहम साधना की सबसे बड़ी शक्ति है। मित्रों, सोहम साधना का अंतिम उद्देश्य है आत्मा को उसके शाश्वत स्वरूप में स्थापित करना। जब साधक अनुभव करता है कि मैं वही हूँ जो जन्म और मृत्यु से परे है, तब उसे मोक्ष मिलता है। यही है साधना की पूर्णता और जीवन का परम लक्ष्य। गुरु का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु वह दीपक है जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश दिखाता है। जैसे बच्चा बिना शिक्षक के पढ़ना नहीं सीख सकता, वैसे ही साधक बिना गुरु के आध्यात्मिक गहराई में नहीं उतर सकता। गुरु केवल शिक्षा नहीं देते, वे अपने अनुभव से साधक को सही दिशा दिखाते हैं। सोहम साधना और गुरु कृपा। सोहम साधना हर किसी के लिए खुला मार्ग है, लेकिन जब साधक इसे गुरु से प्राप्त करता है तो ये केवल जप नहीं रहता, ये दीक्षा बन जाता है। गुरु अपने आशीर्वाद से साधना में शक्ति भर देते हैं। साधक की प्रगति कई गुना तेज हो जाती है। गुरु कृपा के अनुभव। गुरु की कृपा से साधक को ध्यान में स्थिरता आती है। मार्ग की शंकाएं और बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। साधक को साधना में आनंद और गहराई मिलने लगती है। कई बार साधक को भीतर भीतर लगता है कि गुरु उसके साथ हैं, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यही है गुरु कृपा का चमत्कार। साधक का कर्तव्य। गुरु से मिले मार्गदर्शन को श्रद्धा से अपनाना, नियम और अनुशासन से साधना करना, गुरु के प्रति आभार और समर्पण रखना। जब साधक ये सब करता है तो गुरु कृपा स्वतः उस पर बरसती है। मित्रों, सोहम साधना हमें आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाती है, लेकिन इस मार्ग को सरल बनाने वाली शक्ति है गुरु कृपा। गुरु बिना साधना अधूरी है, और गुरु की कृपा से ही साधना अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। भक्ति का अर्थ। भक्ति का मतलब है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। इसमें साधक अपना अहंकार छोड़कर कहता है, हे प्रभु, मैं आपका हूँ।
भक्ति केवल पूजा पाठ या मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर सांस में प्रभु का स्मरण करना ही सच्ची भक्ति है। सोहम साधना और भक्ति का संगम। जब हम सांस लेते हैं और सोहम जपते हैं तो ये केवल ध्यान नहीं, बल्कि हर सांस में प्रभु को याद करना है। सो मतलब वह ईश्वर और हम मतलब मैं, यानी हर सांस हमें याद दिलाती है कि मैं और प्रभु अलग नहीं हैं। यही है सर्वोच्च भक्ति। भक्ति के अनुभव। सोहम साधना करते हुए साधक को भीतर प्रेम और करुणा की धारा बहती महसूस होती है। कभी आंखों से आंसू बहते हैं, कभी मन में भजन भाव उठता है। यह अनुभव बताता है कि साधक का हृदय ईश्वर से भर गया है। ये भक्ति साधक को आत्मज्ञान और आनंद की ओर सहजता से ले जाती है। भक्ति का प्रभाव जीवन पर। साधक विनम्र और शांत स्वभाव का हो जाता है। रिश्तों में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। भीतर एक स्थायी तृप्ति रहती है। सबसे बड़ा प्रभाव साधक हर परिस्थिति में ईश्वर को अपने साथ महसूस करता है। मित्रों, सोहम साधना हमें ये सिखाती है कि ज्ञान और भक्ति दो अलग मार्ग नहीं हैं। ज्ञान हमें सत्य दिखाता है और भक्ति हमें ईश्वर से जोड़ती है। जब दोनों मिलते हैं तो साधना पूर्ण होती है। हर सांस में सोहम जपें और हर सांस को प्रभु को समर्पित करें। यही सच्ची भक्ति है। सेवा का अर्थ। सेवा का मतलब केवल किसी की मदद करना नहीं है। सच्ची सेवा वह है जो बिना स्वार्थ, बिना अहंकार, केवल प्रेम से की जाए। चाहे वह गरीब की मदद करना हो, किसी दुखी को सहारा देना हो, या बस किसी के लिए अच्छा शब्द बोलना हो, सब सेवा है। सेवा ही साधना को पूर्ण बनाती है। सोहम साधना और सेवा का संबंध। जब साधक सोहम का अभ्यास करता है तो उसे अनुभव होता है कि हर जीव में वही परमात्मा है। सो यानी वह ईश्वर, हम यानी मैं, और जब यह अनुभव होता है तो साधक समझता है कि दूसरे की सेवा करना वास्तव में ईश्वर की सेवा करना है। यही भाव सेवा को साधना बना देता है। सेवा से साधक के भीतर परिवर्तन। सेवा से हृदय में करुणा और विनम्रता आती है। अहंकार और स्वार्थ धीरे धीरे मिटने लगते हैं। साधक का मन और अधिक पवित्र और शांत हो जाता है। सेवा करने से साधक को वही आनंद मिलता है जो ध्यान में मिलता है। जीवन में सेवा का महत्व। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। सेवा से कर्म भी शुद्ध होते हैं और साधना की गहराई भी बढ़ती है। गुरु और ईश्वर की कृपा भी ऐसे साधक पर सहजता से बरसती है। इसलिए कहा गया है, सेवा ही सर्वोत्तम साधना है। निष्कर्ष। मित्रों, सोहम साधना हमें केवल अपने भीतर झांकना नहीं सिखाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि हर प्राणी में परमात्मा है। जब यह अनुभव होता है तो साधक का जीवन सेवा और करुणा में बदल जाता है। यही है सोहम साधना की पूर्णता, ध्यान, भक्ति और सेवा का संगम। धन्यवाद।